Assalamu alaikum students. How are you? I hope that you are fine. This is your own sir Amir Ali Chandio. I will teach you today another unit number 2 of this book, this new book for class 9th. Okay. So I have already uploaded the first unit 1.1 video of the first unit 1.1, the last sermon of the Holy Prophet with solution. Another video about the solution of the exercises, unit 1.1, reading comprehension. Okay, so today I will read unit number 2, role model. हमें किरदार कैसा बनाना चाहिए, हम मतलब किस की तरह हमें अपना किरदार बनाना चाहिए। शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई एज अ रोल मॉडल के तौर पे दिया गया है, पेज नंबर 24। ओके, सो दिस इज़ द 24 पेज नंबर शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई, यूनिट 2.1। यूनिट 2.1 में शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई के बारे में दिया गया है। शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई के बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा सिंपल उर्दू में, ठीक है। आई होप कि इसके सुनने के बाद आप लोगों को मज़ीद पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। सो बिफोर लिसनिंग माई लेक्चर प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, गिव कमेंट्स एंड लाइक माई वीडियोज़। ओके, सो दिस इज़ द चैप्टर शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई। शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई कौन थे, उसकी फैमिली ख़ानदान कहाँ से आई थी, उसका युद्ध जवानी कैसे गुज़री, और मज़ीद शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई के बारे में जानते हैं इस लेसन में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई, हु इज़ लविंगली कॉल्ड लाल लतीफ़ बाय हिज डिवोटीज़। शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई, जिसको प्यार से लाल लतीफ़ कहा जाता है, उनके पैरोकार या अकीदतमंद उनको लाल लतीफ़ कहते हैं, वॉज अ नोटेड सिंधी सूफ़ी स्कॉलर। वो मशहूर सिंधी सूफ़ी स्कॉलर थे। मिस्टिक भी थे, मिस्टिक मतलब जो स्पिरिचुअलिटी, रूहानी ताकत रखता है, जो रूहानी ज़रिए से अल्लाह ताला से बातचीत होती है उनकी वगैरह वगैरह, रूहानियत जिसको बोलते हैं। सेंट, बुज़ुर्ग वली भी थे, एंड पोइट, और शायर भी थे। तो शाह लतीफ़ स्कॉलर भी थे, सूफ़ी स्कॉलर, मिस्टिक सूफ़ी या रूहानियत भी थी उनमें, वली भी थे और शायर भी थे। चार उनकी क्वालिटीज़ थी। ही इज़ कंसीडर्ड, वो माना जाता है, इज़ द ग्रेटेस्ट मुस्लिम पोइट ऑफ द सिंधी लैंग्वेज। अज़ीम मुस्लिम शायर सिंधी लैंग्वेज के जाना जाता है, वो अज़ीम शायर के तौर पे माना जाता है। इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ भट्टाई। शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई के इन्फॉर्मेशन उनकी नॉलेज के बारे में, उनकी जानकारी, जो ज़िंदगी की जानकारी के बारे में, हैज़ मोस्टली बीन कलेक्टेड फ्राम ओरल ट्रेडिशंस। ज़बानी तौर पे बताया गया है, ओरल ट्रेडिशंस, ज़बानी कानून, ज़बानी कस्टम, ज़बानी रस्म रवाज से ज़बानी बताते जाते हैं। कोई रिटन लिखी नहीं है शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई ने अपनी समा उमरी वगैरह वगैरह। आर्यन एंड पाकिस्तानी स्कॉलर, एक मशहूर पाकिस्तानी स्कॉलर, एजुकेशनिस्ट, जो पढ़ाई वाला इल्म याफ्ता, एंड राइटर ऑफ प्लेस, उन्होंने बहुत सारे प्लेज लिखे हैं, ड्रामाज भी, स्टोरीज़ भी। मिर्ज़ा कलीज बेग इज़ सेड, कहा जाता है, टू हैव कलेक्टेड डिटेल्स अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई फ्राम सम ऑफ द ओल्ड पीपल लिविंग एट दैट टाइम। ये कहा जाता है कि शाह लतीफ़ की जो ज़िंदगी के बारे में हमें इल्म मिलता है या ज़िंदगी के बारे में नॉलेज मिलती है, वो एक एजुकेशनिस्ट या स्कॉलर, दानिशमंद, ड्रामा लिखने वाला, स्टोरीज़ लिखने वाला मिर्ज़ा कलीज बेग कलेक्ट करता है, उनके ज़रिए मिलती है। वो बूढ़े लोग जो उस वक्त के लोग थे, मौजूद थे, उन्होंने दादा परदादा से ये शाह लतीफ़ के बारे में सुना था।
तो मतलब ये दर नस्ल दर नस्ल शाह लतीफ़ की स्टोरी एक दूसरे को बताते जाते थे लोग, ज़बानी तौर पे, लिखत में नहीं मिलती है, ठीक है। दीज पीपल हैड हियर्ड दीज फैक्ट्स फ्राम देयर फादर्स, उन लोगों ने जो मिर्ज़ा कलीज को बताया था एंड ग्रैंड फादर्स, शाह लतीफ़ के बारे में उन्होंने भी अपने बाप और दादाओं से ये बातें सुनी थी शाह लतीफ़ के बारे में। सम ऑफ whom हैड सीन शाह लतीफ़ इन पर्सन एंड हैड इवन स्पोकन टू हिम, जो उनके दादा परदादा जिनको जिन जिन जिनके जो मतलब जिन लोगों ने मिर्ज़ा कलीज को बताया था शाह लतीफ़ के बारे में कि आप मिर्ज़ा कलीज ने पूछा आप लोगों से कहाँ सुनी है ऐसी बातें, तो उन लोगों ने कहा कि हमने दादा और परदादाओं से ऐसी बातें सुनी है जो शाह लतीफ़ के ज़माने के थे और उनसे मिले भी थे, उनसे बातचीत भी की थी, ठीक है। तो मिर्ज़ा कलीज बेग अंग्रेज़ों के दौर के थे, तो उससे 2 दौर पहले के हैं, एक टालपुर, फिर वो कल्हड़ों का दौर गुजर चुका है। तो शाह लतीफ़ कल्हड़ों के दौर के थे, मशहूर शायर। एज अ सूफ़ी पोइट होने के नाते लतीफ़ उर्स इज़ हेल्ड एट इज श्राइन एवरी ईयर ऑन 14 सफ़र। लतीफ़ का जो उर्स है वो हर 14 सफ़र को होता है। द सेकेंड मंथ ऑफ द मुस्लिम कैलेंडर, मुसलमानों का दूसरा महीना है, मुस्लिम कैलेंडर में, इस्लामी कैलेंडर का दूसरा महीना महरम सफ़र, और 14 सफ़र को होता है ये। थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर एंड लिसन टू द सेंट सॉन्ग संग ऑन द तांबूरो, हज़ारों लोग कलेक्ट करते हैं और सुनते हैं, गाने सुनते हैं जो वहाँ पे तंबूरों पे गाए जाते हैं। वहाँ पे शाह लतीफ़ की मज़ार के करीब तंबूरो बजता है ना, जैसे कि अल्लाह, मतलब ऐसे किस्म के गाने वो वहाँ पे सुनते हैं। मैनी लैंड मैन रीड न्यू पेपर्स, बहुत आलिम लोग जो होते हैं वो पेपर्स पढ़ते हैं शाह लतीफ़ के बारे में। दैट टेल अबाउट लतीफ़्स लाइफ, जो लतीफ़ की ज़िंदगी के बारे में बताते हैं, एंड हिज पोएट्री, और लतीफ़ की शायरी के बारे में। सम ऑफ द की एस्पेक्ट्स शेयर्ड बाय द डिफरेंट स्कॉलर्स अबाउट लाल लतीफ़ आर गिवन बिलो, कुछ की एस्पेक्ट्स, कुछ की मतलब में आम चीज़ें, अहम चीज़ें जो शाह लतीफ़ की ज़िंदगी के बारे में बताई गई हैं वो ये हैं, नीचे दी गई हैं। अच्छा, पहले तो बैकग्राउंड एंड फैमिली, शाह लतीफ़ का बैकग्राउंड क्या था, शाह लतीफ़ कहाँ के थे, उनका ख़ानदान कहाँ से आया था, ये बताया गया है। शाह लतीफ़ के बैकग्राउंड एंड फैमिली के बारे में बताया गया है, ठीक है, वो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। शाह लतीफ़्स एंसेस्टर रूट्स ले इन अफ़गानिस्तान, शाह लतीफ़ का जो मतलब अब्बा वजदाद या दादा परदादा का जो रूट है, जड़ है, वो अफ़गानिस्तान से मिलती है, उनके दादा परदादा अफ़गानिस्तान से आए थे। सम हिस्टोरियंस से, कुछ तारीखदान कहते हैं दैट द फादर शाह's फादर, शाह के जो अबू थे सैयद हबीब शाह, माइग्रेटेड फ्राम मटियारो हिज एंसेस्टर होम इन अफ़गानिस्तान। कुछ मतलब तारीखदान कहते हैं शाह लतीफ़ के अब्बा बाप जो सैयद हबीब शाह थे वो मटियारों से आए थे, जो अफ़गानिस्तान में उनके बाप दादों का घर था। टू भैनपुर इन सिंध के भैनपुर शहर में आए थे इन ऑर्डर टू गेन स्पिरिचुअल कंटेक्ट विद बिलावल, अ लोकल फोक पायोस मैन। वो इस पर्पज़ के लिए आए थे कि वहाँ पे बिलावल रहते थे, बिलावल वो मतलब सिंध के थे और वो एक मुत्तकी परहेज़गार शख्स थे और उनकी बड़ी पहुँच थी, बड़े पीर के तौर पे माने जाते थे बिलावल, मखदूम बिलावल जिसको कहते हैं। तो उनसे वो मिलने आए थे शाह सैयद हबीब शाह। अदर से दैट हिज सिस्टर्स माइग्रेटेड टू सिंध फ्राम हिरात, लेकिन कुछ और कहते हैं कि जो इनके बाप दादा परदादा जो हैं वो हिरात से आए थे, अफ़गानिस्तान में है वो भी। सिंध वाज देन अ सेंटर ऑफ मुस्लिम कल्चर एंड शाह लतीफ़्स एंसेस्टर लाइक्ड इट सो मच दैट दे डिसाइडेड टू मेक इट देयर होम। सिंध उस वक्त जब उनके एंसेस्टर्स आए थे एजुकेशन का या कल्चर का मरकज़ था, तहज़ीब का मरकज़ था, पढ़ाई का मरकज़ था, इसलिए शाह लतीफ़ के अब्बा वजदाद जो थे उन्होंने सिंध को चुना ताकि वो तहज़ीब हासिल कर सकें अच्छी और इल्म हासिल कर सकें, ठीक है। ये था फैमिली एंड बैकग्राउंड ऑफ शाह लतीफ़। शाह लतीफ़ के एंसेस्ट्रल रूट्स, वो अफ़गानिस्तान के शहर हिरात से आए थे, या कुछ कहते हैं कि भाई वो मटियारों से आए थे, भैनपुर सिंध में आए थे, ठीक है। यह शाह लतीफ़ को भिटाई क्यों कहा जाता है, भिटाई कैसे नाम पड़ा उसका? इन
1742 को शाह लतीफ़ लेफ्ट हिज होम, शाह लतीफ़ ने अपना घर छोड़ा एंड वेंट टू लिव ऑन अ माउंट एट सम डिस्टेंस फ्रॉम हिज विलेज, और एक टीले पे जाके रहे, जो टीला शाह लतीफ़ के घर के से कुछ दूरी पर था। माउंट ऑफ सेंट इज कॉल्ड भिट इन सिंधी, उस टीले को, रेती के टीले को सिंधी में भिट कहा जाता है। ड्यू टू द फैक्ट दैट ही लिव्ड ऑन दिस माउंट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, इस हकीकत की वजह से कि वो उस टीले पे बाकी सारी ज़िंदगी उस टीले पे गुजारी, शाह लतीफ़ केम टू बी नोन एज द सेंट ऑफ भिट, शाह लतीफ़ उस भिट के बुज़ुर्ग के तौर पे जाने गए। टू दिस डे ही इज़ फेमस ऑल ओवर द कंट्री एज शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई और शाह लतीफ़ ऑफ द माउंट। उस दिन से शाह लतीफ़ सारी दुनिया में शाह लतीफ़ भिटाई के तौर पे जाने जाते हैं या शाह लतीफ़ ऑफ द माउंट के तौर पे जाने जाते हैं। ठीक है, सिंधी में शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई कहेंगे और अंग्रेज़ी में शाह लतीफ़ ऑफ द माउंट कहेंगे। ठीक है, अच्छा ये पहला था पैराग्राफ। ये दूसरा पैराग्राफ, दूसरी आस्पेक्ट है, की आस्पेक्ट। अच्छा, अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन, शाह की शुरुआती ज़िंदगी और तालीम। ठीक है, शाह लतीफ़ भिटाई वॉज बॉर्न इन 1689 AD, 14 सफ़र 1102 आफ्टर हिजरा, AH मीन आफ्टर हिजरा, AD मीन एनो डोमेनी और आफ्टर द क्रिश्चियनिटी। शाह लतीफ़ भिटाई, जो शाह भिटाई पैदा हुए थे 1689 AD में और 14 सफ़र 1102 हिजरा को पैदा हुए थे। 14 सफ़र उर्स भी मनाया जाता है, मतलब उनकी पैदाइश का दिन। इन अ स्मॉल विलेज कॉल्ड हाला हवेली, एक छोटे से शहर में पैदा हुए थे जिसका नाम था हाला हवेली। अ फ्यू माइल्स टू द ईस्ट ऑफ द प्रेजेंट टाउन ऑफ भिटशाह, कुछ मील्स के दूरी पे है, अभी जो मौजूदा भिटशाह है उससे कुछ मील की दूरी पे है हाला हवेली। लतीफ़ वॉज रेज ड्यूरिंग द गोल्डन एज ऑफ सिंधी कल्चर, लतीफ़ को मतलब लतीफ़ बड़े हुए उन दिनों में जब सिंधी कल्चर का, सिंधी तहज़ीब का के सुनहरी दौर था। हर जगह सिंध में सिंधी कल्चर अपनाया जाता था। हिज फर्स्ट टीचर वाज आखू नूर मोहम्मद भट्टी, बट मेनली ही वाज सेल्फ एजुकेटेड, उनके पहले टीचर थे, कहा जाता है कि आखू नूर मोहम्मद भट्टी, लेकिन मेनली वो ख़ुद उन्होंने तालीम हासिल की शाह लतीफ़ ने। Although he received little formal education, the Risalo provides proof that he knew Arabic and Persian. हालांकि शाह लतीफ़ ने फॉर्मल मतलब आमतौर पे एजुकेशन कम हासिल की, लेकिन ये इनके रिसालों से पता चल जाता है। शाह का रिसालो देखेंगे तो पता चलेगा शाह लतीफ़ अरबन लैंग्वेज और पर्शियन लैंग्वेज के भी आलिम थे, बहुत अच्छी तरीके से उनको जानते थे। वेरियस रेफरेंसेस इन शाह जो रिसालो इनके बुक का या पोइट्री किताब का नाम है, इंडिकेट्स दैट ही हैड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द होली कुरान एंड द हदीस। शाह लतीफ़ ने अपने शाह जो रिसालों में बहुत सारी रेफरेंसेस दी हैं कुरान शरीफ में से और हदीस में से, जिससे पता चल जाता है कि शाह लतीफ़ को गहरी नॉलेज थी, गहरा इल्म था कुरान शरीफ के बारे में और हदीस के बारे में। देखिए ना, वतो अज़्ज़ो मंतशा वतो ज़िल्लो मंतशा, ये कुरान शरीफ में इन्होंने शायरी में यूज़ आयत, कुरान शरीफ की आयत शायरी में यूज़ की है। ठीक है, His poetic collections included the Masnavi of Maulana Jalaluddin Rumi and Shah Karim's poems. शाह करीम बुलड़ीवारो जो इसका परदादा था, ठीक है, शाह लतीफ़ का। तो शाह लतीफ़ की जो पोएटिक कलेक्शन होती थी, अपने पास जो पोएट्री रखते थे शाह लतीफ़, वो मौलाना रूमी की मसनवीज़ रखते थे, जो 2 लाइन्स, उसके 2 कपलेट होते हैं, मतलब 2 लाइन्स होती हैं। और शाह करीम बुलड़ीवारो उसकी भी मतलब वो बुक रखा करते थे शाह लतीफ़। ठीक है, तो इसकी मसनवी रखा करते थे मौलाना रूमी की, और शाह करीम बुलड़ीवारों के शायरी पोम्स जो थे वो रखा करते थे शाह लतीफ़। ठीक है, तो शाह लतीफ़ की अर्ली लाइफ और एजुकेशन थी। शाह लतीफ़ की पैदा हुए थे 1689, 14 सफ़र 1102 हिजरी में, और इनके जो टीचर थे वो आखून नूर मोहम्मद भट्टी थे। ठीक है, सो शाह लतीफ़ के बारे में ये है। अच्छा, इसके बाद मज़ीद हम पढ़ते हैं युद्ध के बारे में, शाह लतीफ़ की जवानी में शाह लतीफ़ क्या थे जवानी में। ठीक है, शाह लतीफ़ की जवानी आए तो पढ़ते हैं क्या है शाह लतीफ़ की। यंग लतीफ़ हैड अ वेरी सेंसिटिव माइंड, शाह लतीफ़ जब जवान थे, जवान लतीफ़ जवानी में वो हिसास तबीयत के मालिक थे, कोई भी चीज़ देखते थे उनको दुख होता था। वाइल ही वॉज ओनली अ बॉय, जब वो बच्चे थे,
ही स्टार्टेड कंपोजिंग पोएट्री, उन्होंने शायरी स्टार्ट कर दी करना। हिज एडमायरेशन फॉर द ब्यूटी ऑफ नेचर फिल्ड हिज हार्ट विद द लव ऑफ गॉड्स, जो वो कुदरत की खूबसूरती की तारीफ़ करते थे, उनसे इनके दिल में खुदा की मोहब्बत भर गई। कुदरत की खूबसूरती देखते थे ना, उनसे इसके दिल में खुदा की मोहब्बत भर गई शाह लतीफ़ की। इन 1730 द सूफ़ी पोएट मेरीड विथ बेबी सायदा बेगम। अच्छा, ये बीबी सैयदा बेगम है, यहाँ पे सायदा बेगम लिखा गया है, ये थोड़ी मिस्टेक है, कंप्यूटर मिस्टेक है बुक की। शाह लतीफ़ ने 1713 में शादी की थी, 1689 में पैदा हुए थे और 1713 में उन्होंने शादी की थी। तो 11 साल ये, 11 और 10 हो गए 21, 22 से 25 सालों में शाह लतीफ़ ने शादी की थी सैयदा बेगम से। हिज वाइफ डाइड एट एन अर्ली एज बिफोर शी कुड हैव एनी चिल्ड्रेन। उनकी बीवी शुरुआती दिनों में ही मर गई थी, मतलब शादी के बाद तकरीबन जल्दी मर गई थी, उनको कोई बेटा नहीं हुआ था। हाउएवर शाह नेवर मैरिड अगेन, शाह ने कभी दोबारा शादी नहीं की, अपनी पहली बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे। हिज हार्ट टर्न मोर एंड मोर टूवर्ड्स रिलीजन एंड डिवोशन एंड ही फेल्ट रेस्टलेस, ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू लिव अ नॉर्मल डोमेस्टिक लाइफ। उनके दिल जो था वो भर गया मज़हब और अकीदे से कि वो रेस्टलेस, मतलब जैसे कि ना सुकून, जैसे कि सुकून ना हो, जोशीले लगते थे और घरेलू ज़िंदगी से वो मतलब तंग आ चुके थे, वो डिफ़िकल्टी महसूस करते थे। ठीक, अच्छा, ये स्पिरिचुअल लाइफ है शाह लतीफ़ की, रूहानी ग्रोथ कैसे हुई शाह लतीफ़ की, उनका दिल कैसे उन्होंने मेरा। Latif's love grew more and more to the extent that he found pleasures only in devotion. शाह लतीफ़ का दिल और ज़्यादा, मतलब दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ता गया, किसकी तरफ, मज़हब की तरफ, खुदा की तरफ। सिर्फ वो सुकून महसूस करते थे जब अकीदत, मतलब अकीदे में जाते थे, जब ज़्यादा इबादत करते थे वगैरह वगैरह। एज अ रिज़ल्ट ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्रेयर्स एंड डीप थिंकिंग। नतीजा ये हुआ कि शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई हमेशा अपना वक्त इबादत और गहरी सोच में गुजारते थे, किसी से बातचीत नहीं करते थे। हिज स्पिरिचुअल पावर ग्रू स्ट्रॉन्गर विथ प्रेयर एंड डिवोशन। उनकी रूहानी ताकत मजबूत होती थी, बढ़ जाती थी, जैसे दो इबादत करते थे और अकीदतमंद, मतलब अकीदा या परहेज़ मुत्तकी बनते थे। सो मच सो दैट पीपल बिगेन टू बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हिम। इतना ज़्यादा उनका अकीदतमंद, मतलब अकीदा बढ़ जाता था, रूहानी ताकत बढ़ती थी, लोग उनकी तरफ मायल होने लगे। Anyone who came to him was strongly impressed. जो भी इनके पास आता था सख्ती से, मतलब मुतासिर होता था, by his gentle ways, इनके अच्छे तरीक़ों से, and his followers increased day by day, और उनके फॉलोअर्स जो दिन ब दिन बढ़ते गए। शाह लतीफ़ के close to the mount on which लाल लतीफ़ came to live is a natural lake, जहाँ पे शाह लतीफ़ रहता था टीले पे, उनके करीब एक कुदरती झील है। हिज पोएटिक नेचर, इनकी लव द कॉम एटमॉस्फेयर, इनकी रूहानी फितरत जो थी वो खामोश माहौल जो था इनका झील का, उसको पसंद करता। रूहानी, मतलब जो पोएटिक नेचर शायराना तबीयत जो थी उसकी। ही वुड स्पेंड मच ऑफ हिज टाइम सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ दिस लेक। वो ज़्यादा वक्त अपना उस झील के करीब गुजारते थे। एज ही सेट देयर, जैसे ही वो वहाँ बैठते थे, ही प्रेड टू गॉड, वो खुदा की तारीफ़ करते थे। एम समटाइम्स कंपोज्ड वर्सेस इन हिज प्रेज, और कभी कभार अल्लाह ताला की तारीफ़ में कुछ शायरी भी किया करते थे। ठीक है, तो ये शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई की स्पिरिचुअल ग्रोथ। शाह लतीफ़ स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इबादत करते थे और झील के करीब जाया करते थे। अच्छा, डेथ है, ये शाह लतीफ़ का मकबरा है, ये शाह लतीफ़ का मकबरा है। ठीक है ना, वाइट कलर है इसके मकबरे का, गुलाम शाह कलोड़ ने बनवाया था। अच्छा, डेथ एंड रिमेम्बरेंस, शाह लतीफ़ का इंतकाल कैसे हुआ और उनको याद कैसे किया जाता है। लाल लतीफ़ डाइड इन 1752, शाह लतीफ़ का इंतकाल हो गया था 1752 में।
1689 में वो पैदा हुए थे, 1752 में उनका इंतकाल हो गया था लाल लतीफ़ का। ठीक है, तो इसका मतलब है कि शाह लतीफ़ जो है वो 63 ईयर्स के थे, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऑन द माउंट वेयर ही हैड लिव्ड, उसी टीले पे मर के गए थे, इंतकाल हुआ था शाह लतीफ़ का जहाँ पे वो रहते थे। ही वॉज बरीड ऑन द सेम माउंट, उसी टीले में शाह लतीफ़ को दफनाया गया। इट इज़ सेड दैट वन डे ही ऑर्डर्ड द म्यूजिशियंस टू प्ले म्यूज़िक, ये कहा जाता है कि एक दिन शाह लतीफ़ ने म्यूजिशियंस को बोला, जो म्यूज़िक प्ले करते थे वहाँ तंबूरों पे, कि आप म्यूज़िक प्ले करें एक दिन। दे प्लेड कंटिन्यूसली फॉर 3 days, वो 3 दिन तक म्यूज़िक उन्होंने प्ले किया। ठीक है, 3 दिन तक। वेन दे स्टॉप प्लेइंग, जब उन्होंने म्यूज़िक ख़त्म बंद किया, दे फाउंड द पोएट डेड, उन्होंने देखा शायर तो मर गए हैं, शाह लतीफ़ का तो इंतकाल हो गया। अ फेमस किंग ऑफ सिंध, एक मशहूर बादशाह जो सिंध का था, गुलाम शाह कलोड़ो, वाज सो डिवोटेड टू हिम, वो बड़ा अकीदतमंद थे शाह लतीफ़ के, गुलाम शाह कलोड़ो, दैट ही बिल्ट अ ग्रैंड मौज़ूलम ओवर हिज ग्रेव, उसने अकीदे में आके शाह लतीफ़ के ऊपर बड़ा एक मौज़ूलम मतलब एक मकबरा गुम्बज़ बनवा दिया उसकी कब्र पे ऊपर। द लवली वाइट डोम ऑफ द श्राइन रिप्रेजेंट्स द प्योरिटी एंड डिग्निटी ऑफ लतीफ़, जे शाह लतीफ़ का जो गुम्बज़ का कलर जो वाइट है, शाह लतीफ़ की पाकाई और रुतबे को ज़ाहिर करता है। His devotees collected his poetry and this collection is called the Risalo of Shah लतीफ़ अब्दुल लतीफ़। शाह लतीफ़ के जो अकीदतमंद थे, उन्होंने शाह लतीफ़ की शायरी को कलेक्ट किया, उसको नाम दिया गया द रिसालो ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ बेटाई, या सिंपली उसका नाम है शाह जो रिसालो। एवरी ईयर द डिवोटीज़ सेलिब्रेट्स हिज उर्स, हर साल जो डिवोटीज़ उनका उर्स सेलिब्रेट करते हैं, उसकी उर्स मतलब जो पैदाइश वाले दिन सेलिब्रेट किया जाता है, विच कमेंसेस ऑन 14 सफ़र एंड लास्ट फॉर 3 days, जो 14 सफ़र में से शुरू होता है और 3 दिन तक उसका उर्स चलता है। ठीक है, तो ये शाह लतीफ़ की डेथ और रिमेम्बरेंस थी। शाह लतीफ़ का इंतकाल हो गया था 1752 में। ओके, तो शाह लतीफ़ का लास्ट जो इसका पैसेज है, शाह लतीफ़्स पोएट्री, शाह लतीफ़ की शायरी। शाह लतीफ़ वॉज अ सेंसिटिव जेंटल एंड काइंड सोल, शाह लतीफ़ एक हिस्सास, अजीम और मेहरबान तबीयत के मालिक थे। ही वॉज अ सूफ़ी इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ल्ड, वो हकीकी माना में सूफ़ी थे, मतलब जो सूफ़ी लफ्ज़ की मायने है वो हकीकी मायने में सूफ़ी थे। द वर्ड लतीफ़ लिटरली मीन्स फाइन, लतीफ़ का मतलब है, जो वर्ड अल्फाज लतीफ़ का मतलब है फ़ाइन, अच्छा, डेलिकेट, टेंडर, नरम मिजाज, डेलिकेट मतलब जो मुलायम, एलिगेंट खूबसूरत, सजा हुआ, एंड लाइट और हल्का, माइंड मतलब हल्के दिमाग वाला। दिस मीनिंग इज़ ट्रूली रिफ्लेक्टेड इन बोथ हिज पोएट्री एंड हिज पर्सनालिटी। अगर इनकी शायरी देखेंगे या इनकी पर्सनालिटी कैसे जीते थे, दोनों के मुताबिक ये इसका नाम जो है मैच करता है सारी चीज़ों में, मतलब कि वो लतीफ़ की मीनिंग जो है वो सारी इन लतीफ़ में थी। ठीक है, टेंडरनेस, डेलिकेट, सब उसमें एलिगेंसी सब मौजूद थी। और ट्रूली लफ्ज़ जैसे इनका नाम था वैसे ही वो किस्म के सूफ़ी थे। मोर एवर ही वॉज अ पोइट ऑफ द पीपल, उसके बाद वो एक शायर थे लोगों के। सो ही रोट इन द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन मैन, इसलिए उन्होंने शायरी आम लोगों की लैंग्वेज में लिखी है। इन हिज पोम्स ही राइट्स मेनली अबाउट सिंध, अपनी शायरी में वो ज़्यादातर सिंध के बारे में लिखा है उन्होंने। एंड इट्स नेबरिंग रीजन्स, और उनके जो करीब रीजन्स थे सिंध के करीब, उनके बारे में लिखा है। हाउएवर ही आल्सो मेंशंस डिस्टेंट सिटीज़,
और उन्होंने बहुत दूर अंदेश जो दूर दूर किसी शहर है वो भी इन्होंने मेंशन किया अपनी शायरी में, सच एज इस्तांबुल अपनी शायरी में मेंशन किया है, एंड समरकंद में मेंशन किया है, एंड आल्सो टॉक्स अबाउट सिंधी सेलर्स, समुंदरी, वो जो सिंधी व्यापारी होते हैं जो समुंदर के ज़रिए करते हैं उनको समुंदरी बोलते हैं। समुंदरी मीन समंदरी, समुद्री मतलब समंदर के ज़रिए जो व्यापार करते हैं। देयर नेविगेशंस, उनकी जो व्यापार मतलब गाड़ी सॉरी कश्ती चलाना वगैरह वगैरह टेक्निक्स जो होती थी वो मेंशन की गई हैं। एंड देयर वोएज, उनके सफ़र पानी के मेंशन एज फार एज द मालाबार कोस्ट, वो मालाबार कोस्ट में सफ़र करते थे। मालाबार कोस्ट श्रीलंका के करीब है, मतलब वो सॉरी इसमें बलोचिस्तान के करीब है। श्रीलंका का सफ़र करते थे। एंड द आइलैंड ऑफ जावा, आइलैंड ऑफ जावा भी वो जाया करते थे, ये भी मतलब अरेबियन सी के करीब है। हेयर इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ वन सच वर्स, एक वर्स है उनकी ट्रांसलेशन यहाँ पे बताई गई है। अच्छा, मैं पहले इससे पहले इस ट्रांसलेशन से पहले, इसकी ट्रांसलेशन करने से पहले मैं आप लोगों को वर्स दिखाता हूँ। अच्छा, ये शाह जो रिसालो है सिंधी में। अच्छा, ये है सिंधी की शायरी जो आप लोगों को वहाँ पे दी गई है, ठीक है ना। इसमें इस्तांबुल, श्रीलंका वगैरह ये शहर, समरकंद शहर का जिक्र किया है। मैं आप लोगों को सिंधी में पढ़ के बताता हूँ, फिर वो आप लोगों को ट्रांसलेशन करके बताऊँगा। मोटी मांडाण जे वारे कयई वार, विॼूं वसण आयूं चो ॾिसी चोधार, के उथी वयूं इस्तंबुल ॾे के मणियूं मगरब पार, के चमकनि चीन ते के लहनि समरकंद सार, के रुमी वयूं रूम ते के काबिल के कंधार, के दिल्ली के दखन के गढ़नि मथे गरनार, किन्हीं जंबी जैसलमीर तां ॾिठा बेकानीर बार, किन्हीं भॼ भॼायूं किन्हीं डथ मथे ढार, किन्हीं अची उमरकोट तां वसाया वलहार, साईं सदाईं करी मथे सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करे। ठीक है, शाह लतीफ़ अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि दुनिया जितनी भी है उस दुनिया में, दुनिया को आबाद रखें, आप खुश रखें, सब लोग खुश हो, इंसानियत, ये इंसानियत के शायर थे। अच्छा, इसका मतलब ये है कि क्लाउड रिटर्न्स एंड वंस अगेन इट रेन्स, बादल वापस आ गए हैं, दोबारा बारिश हो गई है। बारिश मतलब अच्छाई की खबर देती है, बारिश के बाद गिरनी होती है। लाइटनिंग फ्लैशेस फ्रॉम ऑल साइड्स, ये जो खिमड़े हैं मतलब जो रोशनी है, लाइट है जो चमकती है ऊपर बारिश होने से पहले, बिजली, वो हर तरफ से मतलब बिजली आ रही है बारिश की। एंड विद इट सम गो टू इस्तांबुल, लेकिन कुछ बारिश के जो बिजलियां हैं वो इस्तांबुल जा रही हैं। अदर्स टर्न्स टू द वेस्ट, और कुछ वेस्ट की तरफ गई हैं, अमेरिका इधर वगैरह। सम शाइन ब्राइट ओवर चाइना, कुछ चाइना पे बरस रही हैं। एंड अदर्स टेक केयर ऑफ समरकंद, और बाकी कुछ समरकंद पे भी बरस रही हैं बिजलियाँ। सम वेंडर टू रोम, कुछ बिजलियाँ रोम पे जा रही हैं। टू काबुल एंड कंधार, कुछ काबुल जा रही हैं, कुछ कंधार जा रही हैं। सम लाई ऑन दिल्ली, कुछ दिल्ली में भी जा रही हैं। दक्कन थंडरिंग ओवर, और दक्कन में भी जा रही हैं, और गजगोड़ हो रहा है, मतलब गज रही हैं, मतलब वो आवाज़ कर रही हैं। माय बिलव्ड अल्लाह, मेरे प्यारे अल्लाह, मे यू ऑलवेज मेक सिंध, आप हमेशा सिंध को अ लैंड ऑफ एबंडेंस, बढ़ाते रहें सिंध को एक। माय बिलव्ड अल्लाह, मेरे प्यारे अल्लाह, मे यू मेक प्रॉस्पेरस द होल यूनिवर्स, आप पूरी कायनात को प्रॉस्पर करें, मतलब सुखी करें। ये था शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, सुर सारंग में है शाह जो रिसालो। हिज कलेक्टेड पोइम्स हैव बीन कंपाइल्ड इन शाह जो रिसालो, इनके जितने भी पोइम्स हैं शाह जो रिसालो में बताए गए हैं। विच हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, उर्दू एंड अदर लैंग्वेजेस, जिसको इंग्लिश में, उर्दू में और बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है। स्पिरिचुअल एंड मिस्टिक पोएट्री, इनकी जो रूहानी और सूफियानी शायरी है, सूफियाना शायरी है, कैरीज अ मैसेज ऑफ लव, उसका मैसेज पैगाम है प्यार मोहब्बत। विच मेक्स इट यूनिवर्सल एंड एक्सेप्टेबल टू द इंटायर ह्यूमन रेस, जो ये मतलब एक्सेप्टेबल या इनको पूरे कायनात में बिछा रहा है, मतलब ये मैसेज लव का, मोहब्बत का। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई इज़ एंड ऑलवेज विल बी रिमेंबर्ड फॉर हिज ग्रेट पोएट्री विद लव एंड रेवरेंस। शाह लतीफ़ हमेशा याद रखे जाएंगे अपनी अजीम शायरी की वजह से।
और अपनी अपनी अजीम पर्सनालिटी की वजह से। अच्छा, ये शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई है। मैंने जो आपको पढ़ के बताया है, पहले तो शाह लतीफ़ के बारे में बताया गया है कि वो क्या थे, उसकी क्वालिटीज़ बताई गई हैं, उसकी उर्स के बारे में बताया गया है, और तंबूरों के बारे में बताया गया है कि वो कैसे सिंगिंग करते हैं। फिर बैकग्राउंड एंड फैमिली के बारे में बताया गया है। शाह लतीफ़ के बैकग्राउंड फैमिली जो है वो उनके, कुछ कहते हैं कि उनके अब्बू सैयद हबीब शाह मटियारों से आए थे, कुछ कहते हैं कि उनका ख़ानदान हेरात से आया था। ठीक है, तो शाह लतीफ़ का बाकी भिटाई क्यों नाम रखा गया ये भी बताया गया है। ठीक है, जो 1742 में जब वो भेट में रहे थे तो उस लिए टीले पर रहे, उस लिए भिटाई कहा जाता है। शाह लतीफ़ कब पैदा हुए थे वो भी बताया गया है। 14 सफ़र को पैदा हुए थे और 689 AD और 1102 हिजरी। टीचर थे वो टीचर थे वो कौन थे, आखून मोहम्मद भट्टी, नूर मोहम्मद आखून भट्टी, लेकिन उन्होंने ज़्यादा सेल्फ स्टडी की थी। यूथ में, जवानी में उन्होंने शादी की थी, लेकिन उनकी बीवी जल्दी मर गई थी तो उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। स्पिरिचुअली वो ग्रोथ हुए थे। अच्छा, डेथ जो है इनकी शाह लतीफ़ की 1752 में हुई है। ठीक है, शाह लतीफ़ का मकबरा जो है वो गुलाम शाह कलोड़ों ने बनवाया था। ठीक है, शाह लतीफ़ के मकबरे का कलर वाइट है। ये शाह लतीफ़ का मैसेज जो है अमन का मैसेज है। एक शाह लतीफ़ की पोइट्री भी बताई गई है, यहाँ पे एक पोम्स भी बताई गई है। तो ये था शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। मैं आपको इसकी एक्सरसाइज जो है यूनिट 1.2, ये एक्सरसाइज जो है इसकी, मैं आपको ये वाली एक्सरसाइज इनकी जो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाली एक्सरसाइजेज जितनी भी है यूनिट 2.1 की, टेक्सचुअल एक्सरसाइजेज, ग्रामर एंड कंपोजिशन एक्सरसाइज नहीं, वो हम बाद में करेंगे, वो भी मैं सॉल्व करके दूंगा, ये नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। एंड थैंक यू। इफ़ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड गिव कमेंट्स एंड आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स अ लॉट एंड स्टे ब्लेस्ड।